नमस्ते, वेलकम टु माई युट्युब च्यानल भुजेल फ्यामिली। आज चाहिँ हामी परिवारै पशुपति मन्दिर युलेस हो कि अरबिन कहाँ पो हो त्यहाँ जाँदैछौँ श्रीकृष्ण जन्माष्टमी मनाउनको लागि। हेर्नु होला के हुन्छ कस्तो हुन्छ, हामी अलिअलि भए पनि तपाईँहरूलाई देखाउने नै छौँ। हाई भन्नुला भन्दै थिएँ म। सानोले पनि भन्नुहुन्छ आधा मन्दिर जानुहुन्छ के गर्नुहुन्छ। हजुर हामी पनि यहाँ कृष्ण अष्टमी मनाउनको लागि रेडी भइरहेको छौँ। हेर्नुहोस् न यहाँ कस्तो राम्रो साडीहरू लाएर जानी नजानी लाएर आज हामी कृष्ण अष्टमीको के हो प्रोग्राम गर्न जाँदैछौँ। हेरिदिनु होला, मनोरञ्जन लिनु होला, लाइक सब्सक्राइब कमेन्ट गरिदिनु होला भन्दै म चाहिँ यहाँबाट बिदा ल भाउजूको टर्न। म कृष्ण अष्टमी मन्दिर जाँदैछु। हाम्रो परिवार सबैजना सबैले हेरिदिनु होला, कमेन्ट गरिदिनु, सब्सक्राइब त्यस्तो खान्छ र पनि त्यसको जिउ चाहिँ किन नलागेको? सन्तोक नभएको नि हो। अनि एकछिन अहिले के खायो अगाउँ चाहिँ अहिले के खाओस् न त्यही मान्छे एकैछिन मुखै खानेकुरामा सन्तोष छैन। पहिला खाएन त्यसपछि त्यही भएर अहिले पहिला चढाइ खान थाल्यो। यसले चाहिँ पहिला मजाले खान्थ्यो, अहिले त्यस्तो उयो गर्दैन। 65, भोलि पानी पर्छ होला, भोलि भोलि पानी पर्छ रे। भोलि अहिले छ पानी देखाएको छ, निकै दिन्छ पानी। आज गाडी नै गाडी हो। सफा काकामा आएको उनीहरू चाहिँ के हो, लज जस्तो छ है, लजै हो खै बस्ने यहाँ छैन। त्यसै भन्थ्यो मान्छेले जस्तो होला मोटेल आइपुग्यो छ नि, मान्छे बाहिर पनि छ नि धेरै। छ होला, यहाँ त छैन होला है। फर्केर त गर्न छु। त यहाँ एउटै हुन्छ, म त्यहाँ हाल्छु। त्यहाँ हालेपछि फेरि मेरो लागेको झर्न मैले ब्यागै राखेँ हुन्छ नि ए सबै खुट्टामा राखेँ। ठिक छ त, साडीमा कति राम्रो आएको तपाईँसँग छ नि पैसा नि कति भरे चेन्ज के गर्नु चाहियो? म त साइलेन्ट नपारे नि जान सुन्दिनँ। सँगै जाऊँ भनेको नि। जाऊँ न त, जाऊँ भित्र। के हो
परमात्मा परमेश्वरको असीम अनुकम्पाले हामीले आज यो मानव देह प्राप्त गरेका छौँ। आदरणीय श्रद्धालु दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, हुन त सूर्यको अगाडि बत्तीको बखान गरे जस्तो हुन्छ, तैपनि मलाई मनमा लागेको कुराहरू भन्नलाई यो माइक प्रदान गर्नुहुने गराइदिनुहुने श्री येशु बहिनीलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै, जसरी दिनपछि रात हुन्छ, रातपछि दिन हुन्छ, आज पछि भोलि हुन्छ, भोलि पछि पर्सि हुन्छ, यहाँ व्यावहारिक जीवनमा त्यसै गरी सजिलैसित प्राप्त हुने यो मानव देह बिल्कुलै होइन। 84 लाख योनिको चक्करमा परेर बल्ल बल्ल एकपटक प्राप्त हुने देह हो यो मानव देह। यो देह हामीले पुजिरहेका भजिरहेका भगवानले पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न रे। उहाँहरू पनि मानवको जुनदेखि अत्यन्तै प्रभावित हुनुहुन्छ रे, किनभने हामी परमात्मा परमेश्वरको कृपाले यस धराधाममा आएका छौँ। हामीले साँच्चै परमात्मा परमेश्वरलाई मन वचन र कर्मले हामीले जित्न सक्यौँ भने हामीले जे चाहे त्यो प्राप्त गर्न सक्छौँ, किनभने परमात्मा परमेश्वरले यस्तो एउटा जीव सृष्टि गरेर पठायो जो हामी मानव मात्रै हौँ र यही मानवबाट मात्रै परम तत्त्व प्राप्त गर्न सौभाग्य प्राप्त छ भन्ने कुरा शास्त्रले बताइरहेको छ। त्यसैले यो अवसर देवतालाई पनि प्राप्त हुँदैन, आज हामीले प्राप्त गरेका छौँ। मलाई लाग्छ हजुरहरू अत्यन्तै जानकार हुनुहुन्छ, धेरै ठाउँमा जानिसक्नु भएको छ, बुझिसक्नु भएको छ, हामीले के गर्न हुन्छ र के गर्न हुँदैन भन्ने कुराहरू यहाँलाई पक्कै परिहेक्का छ। यहाँहरू जान्नुहुन्छ, म पनि जान्दछु, तर एउटा कुरो हामीले पूर्ण रूपले मानेका छैनौँ। धर्मप्रेमी भाइयों माताओं बहनों, आप लोगों को हिंदी सुनना पड़ेगा ध्यान से। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। आज आप सबने यहाँ भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी सत्संग प्रोग्राम रखा, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। भगवान श्री कृष्ण जी, गुरु महाराज जी सब आप पर कृपा बनाए रखे, सबके जीवन में सुख शांति हो, ऐसी हमारी शुभ मंगल कामना सबसे पहले आप सबके लिए है। और श्री कृष्ण भगवान का जो जन्म है, होने के कई कारण हैं। ऐसे तो भगवद गीता में कहा है कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय चतुष्पदां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान कहते मैं आता रहता हूँ हर एक युग में। भगवान हमेशा आते, ही भागवत पुराण में लिखा है। इसलिए भगवान के कई अवतार लिखे। कई लोग मानते कि 10 अवतार हुए, कोई मानता है 24 अवतार हुए। एक निमित्त अवतार होता है, एक नित्य अवतार होता है। 2 अवतार कहा गया है। निमित्त कोई कारण से आ जाते हैं, जैसे वरा अवतार हुआ, वो निमित्त मात्र था।
भगवान ने मत्स्य अवतार लिया, वो निमित्त मात्र था। नित्य अवतार होता है कि जो राम कृष्ण बन के गुरु के रूप में आए, मनुष्य को ज्ञान भक्ति का मार्ग बताने प्रकट हुए। इसीलिए आप देखो, जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, युद्ध कितनी तकलीफ वाली जगह होती है ना। अभी वॉर हो रही है तो सबको पता लग रहा है, उसका न्यूज़ देखना भी मुश्किल लगता है। देखो कितना दुख होता है। पिक्चर देख के भी, मेरे सामने कोई पिक्चर आ जाए कि वहाँ पर कितनी प्रॉब्लम है, बेचारे मांग रहे, खाना नहीं मिल रहा है। जो लड़ाई का मैदान होता है बहुत दुखदायी, करुण होता है। और तभी मनुष्य को ऐसे दुख की घड़ी में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की जरूरत होती है। ये श्रीमद् भागवत पुराण की कथा है। काफी लोगों को मैंने देखा पुराण करवाते हैं, अच्छी बात है, घर में धार्मिक कार्य होना चाहिए, थोड़ा संस्कृति कल्चर हमारा चलता रहे। अभी तो ये साइंस का जमाना है ना, उसमें टेक्नोलॉजी बहुत आ गई, उसमें मनुष्य का कल्चर ही खत्म होता जा रहा है। आप देखो नेपाल, लोग जब नेपाल में थे, यहाँ आके आपको डिफरेंस नहीं लग रहा है कि आपके बच्चों में कल्चर खत्म हो रहा है सबके बच्चों में। नेपाली नहीं बोलते हैं, नेपाली नहीं बोल रहे कोई, और बच्चे लोग अपना कल्चर कैसे बचाना जानते नहीं है, क्योंकि भाषा के साथ, लैंग्वेज के साथ हमारा धर्म होता है। तो क्या दुर्गति हो गई है। माँ बाप के पैसे चाहिए, माँ बाप की बात माननी नहीं है, उल्टी दुनिया हो गई। इसलिए घर में गीता रखा करो, भगवत गीता का पाठ करना चाहिए, रामायण का पाठ करना चाहिए। रामायण को कभी मत भूलो, भागवत पुराण को कभी नहीं पाठ करना चाहिए। पढ़ोगे तो आपके बच्चे भी सुनेंगे। सिर्फ पुस्तक की पूजा नहीं करनी है, उसमें लिखा हुआ हमारे जीवन में उतारना है। और इसीलिए कहा, भगवान कहते हैं ज्ञानी मेरा स्वरूप है, इसलिए सदगुरु महाराज की पूजा होती है। और गुरु महाराज जो होते हैं वो किसी का धर्म बदलते, नेवर चेंज एनी बडी रिलीजन। वो हमें मानव का धर्म बताया, इसलिए हमने सोसाइटी का नाम मानव धर्म है, मनुष्य का धर्म। वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग, दैट्स व्हाई वी एवरीबडी नीड टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज आवर रिलीजन, हु आर यू, व्हाई यू आर हियर इन दिस वर्ल्ड। हम क्या खाने पीने सोने के लिए आए हैं दुनिया में? क्या खा पी के मर जाओ, बस एक ही काम करना है। व्हाई वी आर हियर इन दिस वर्ल्ड। तो भगवान ने मनुष्य को जो बनाया, मानव को, तो मानव के जीवन में ऊपर नीचे होता रहता है, सुख दुख सब होता है, कभी सुखी कभी दुखी। तो ये सब में कैसे, हाउ कैन मेंटेन योर लाइफ, दैट इज भगवत गीता टीचिंग अस। हाउ कैन मेंटेन योर लाइफ, हाउ टू मेक टू बेस्ट लाइफ, गुड लाइफ। भाई लाइफ ही तो जीना सीखना है ना। That is Bhagavad Gita give your every question to answer if you read proper. And if you don't understand, you can come to me. I can explain you. अभी हमने भागवत पुराण के थोड़ा सा, इतना भागवत पुराण करने में तो महीना लग जाए। फ्लोरिडा हमारा आश्रम में, तो आश्रम में हम हर साल श्री कृष्ण जन्माष्टमी एक सप्ताह हम करते हैं। उसको हमारा मानव धर्म ऐप है। आजकल मैंने कहा नहीं, टेक्नोलॉजी बहुत जोरदार है ना, तो मैं यहाँ जूम पर सत्संग लगाया था, सत्संग कर रही थी, तो हमारे लंदन में एक हेमंत भाई बैठ के वहाँ से कंट्रोल कर रहा था। ये AI का प्रभाव है ना, उसने सारा रिकॉर्ड किया वहाँ से कंट्रोल करके जूम को। हमारा लाइव प्रोग्राम भी उसी ने शुरू किया था,
वो बच्चे छोटे थे जब मैं लंदन में उनको मिली पहली बार। मैं 1984 में जब वहाँ गई थी लंदन, तो ये सारा परिवार, उनके माता पिता, फिर बच्चों को गुरु महाराज जी ने कहा तुम ये सीखो, वो सब सीखे, कंप्यूटर साइंस सब। अभी उसने एक में सारा रिकॉर्ड करके भागवत की कथा आपको थोड़ा सा मैंने वर्णन किया है, जिसको सुनना है एक मानव धर्म ऐप में जाके सुनना, क्योंकि अभी ज्यादा टाइम नहीं ले सकती मैं। अभी लाइन में सब लोग हैं, प्रवचन करने वाले बहुत है, यहाँ से यहाँ, फिर एक का ही सुन के थक जाओगे, है ना। फिर भागवत पुराण कथा की तरह पुराण पंडित जी पढ़ते रहते, लोग खाना खाते रहते, बोलते गप्पे मारते रहते, कोई पुराण सुनता नहीं। मैंने देखा किसी के घर गई थी ना, पुराण पंडित जी कर रहे थे, इसलिए एक पंडित जी कथा कर रहे थे ना, तो एक भाई सो रहा था, तो उसने कहा पंडित जी ने कहा भाई तो सो क्यों रहे, सुन ले। कहते पंडित जी आप बोलते रहो ना, आप झूठ थोड़े बोलोगे, मैं सो लेता हूँ। सुनने में इसलिए कहा सुनना और समझना दो बात होती है ना। सुन के समझना बहुत जरूरी है। ये भगवान भोलेनाथ जी ने पार्वती माता को बताया था। अब रामायण में शिव पार्वती प्रसंग पढ़ो, भगवान भोलेनाथ जी बहुत अच्छी कथा सुना रहे हैं, कभी वो भी सुना करो गुरु के चरणों में बैठ के, क्योंकि गुरु महाराज नेवर चेंज एनीबॉडीज रिलीजन। दे आई एम सच्चिदानंद, everybody is Satchidananda. Why you are fighting for religion? Because you don't know Satchidananda. First you need to understand. That is why first shloka in Bhagavad Puran, सच्चिदानंद रूपाय, सारे विश्व को उत्पन्न करने वाले कृष्ण कैसे हैं? सच्चिदानंद रूप। That is his रूप है, जिसका हम ध्यान मेडिटेशन कर सकते हैं। उसमें कोई मूर्ति फोटो नहीं है, सच्चिदानंद है। सत्य चित और आनंद। सत्य मीन्स ट्रूथ, चित मीन्स कॉन्शियसनेस, जिसके द्वारा आपके श्वास चल रहे हैं। श्वास ना हो तो कोई घर में रखता है? जैसे श्वास चले जाए तो कहते हैं अरे इसको ले जाओ जल्दी जल्दी। पति पत्नी को कितना प्यार होता है, लेकिन प्राण निकल जाए कोई पति रखता है कि रोज दाल भात खिलाती थी, रहने दो अभी नहीं ले जाना है। प्राण है तो महिमा है सारी, इसलिए हम प्राण को क्या कहते हैं? आरती जब बोलते हैं तुम हो एक अगोचर सबके प्राण पति है ना, सबके, ऐसा नहीं कि लेडीज के हैं, सबके, एवरीबॉडी फॉर हस्बैंड, पति कौन है? प्राण। क्योंकि श्वास नहीं है तो आप जी सकते नहीं हो। श्वास इज एवरीथिंग, प्राण इज एवरीथिंग। इसलिए मंत्र बोलते प्राणाय स्वाहा, प्राणापाने स्वाहा, व्याने स्वाहा। पंच प्राण को इकट्ठा जब हो जाए उसको बोलते लाइफ इंग्लिश में। वो सच्चिदानंद है, सत ट्रूथ है ना, प्राण ट्रूथ है। श्वास नहीं है तो बॉडी को कोई छूता है? आप लोग तो 13 दिन तक कितना स्ट्रेस लेके बैठते हो, मैंने देखा है, ऐसे ही बैठते रहते हैं। मैंने कहा हमारे इंडिया में गुजराती लोग तो बहुत चेंज हो गए, वो तो सारा 13 दिन का ही एक ही दिन में खत्म कर देते हैं पूजा पाठ। वो ऐसे नहीं बैठते हैं, एडवांस हो गए ना थोड़े। पूजा जरूर करते हैं, बच्चे पिंडदान करते हैं, सब करते हैं, लेकिन वो 13 दिन जैसे हुआ उसी समय 6 महीने का करो, बरसी का करो, सब कुछ करो। और रोज रात को प्रार्थना करते, और कुछ नहीं करते लोग। प्रार्थना करना उनका धर्म है, रोज बैठ के 1 घंटा प्रार्थना करते हैं। तो कई लोग मेरे को नेपाली भी प्रश्न करते हैं। मैंने कहा देखो मैं तो जब से पैदा हुई तब से देख रही हूँ रात को सब भजन करते हैं बैठ के। फिर पहले क्या हुआ था वो मेरे को पता नहीं है, लेकिन भगवान सच्चिदानंद रूप है, सत्य। तो सत्य क्या है? आप सबके आत्मा, आपके प्राण, राइट? प्राण नहीं है तो कोई छूता नहीं है। 13 दिन तक आपके घर में कोई खाना भी नहीं खाता है। प्राणों की पूजा होती है।
और प्राण है तो संसार है, दैट इज लाइफ। प्राण नहीं चलते तो डॉक्टर ट्राई करता है लाइफ सपोर्ट देखे रे, लेकिन सपोर्ट ऑल्सो नॉट वर्किंग एवरी टाइम्स। तो डॉक्टर कहता है आई एम सॉरी, मैं कुछ कर सकता नहीं हूं, दैट इज लाइफ। प्राण प्राणी हमारे परमेश्वर है, लेकिन वी डोंट नो हाउ कैन मेडिटेट एंड कनेक्ट विथ योर प्राण। हमारा मन अलग है, हमारे प्राण अलग है। हमारा मन अलग है, हमारी आत्मा अलग है। दैट्स वाई वी एवरीबडी अपस्टेज, and दैट्स वाई कृष्ण भगवान ने प्रथम चैप्टर भगवद गीता क्या बोले कि जो प्रथम अध्याय है वो सिखाता है कि मनुष्य के पास स्ट्रेस कितना है और कैसे निकलना है। तो भगवान ने कहा मन को आत्मा में लगा के आप दुख से दूर हो सकते हो। और यही संदेश हमारे गुरु महाराज सतपाल जी महाराज देते हैं। वो किसी का धर्म नहीं बदलते हैं। देखो मैं तो मेक्सिको भी जाती हूँ, हमारा अर्जेंटीना भी है, सब जगह आश्रम है। हम इफ आई गोइंग रिलीजन चेंज, हाउ कैन पीपल अंडरस्टैंड? दिस इज साइंस युग है। कृष्ण कन्हैया लाल की, भगवान और भक्तों की, पूजनीय संत महात्माओं की, परम पूज्य इष्ट देव एवं देश विदेशबाट हामी जस्ता थुप्रै मानवको कल्याण हेतु आफ्नो जीवनलाई उत्सर्ग गर्दै आफ्नो जीवन समर्पण गर्नुहुने पूज्यवर सन्त महात्मा मञ्चमा आसीन र यस टेक्सास राज्यको सुन्दर सहर युएसका आजको यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिज्यू, यद्यपि उहाँ आफ्नो कार्यव्यस्तताले गइसक्नु भएको छ, र विभिन्न अतिथिगण, विद्वत वर्ग, यस नेप्लिस सोसाइटी टेक्सासका पदाधिकारीगण, यस श्री पशुपति नाथ तथा बौद्ध विहार, यो सुन्दर मन्दिर, जति पनि भागवत भक्तगण, कार्यकारिणी सदस्य सबै र आजको यस कार्यक्रममा हाम्रो निम्तोलाई स्वीकार गरिदिनु भएर यति लामो समयसम्म आफूलाई तपस्याकै रूपमा बसेर, तपस्वीकै रूपमा बसेर सत्सङ्गको लाभार्जन, भजनको श्रवण गर्नुहुने मेरा आदरणीय भक्तगण, यहाँहरूप्रति सर्वप्रथम सादर जय श्री सच्चिदानन्द, राधे राधे, जय श्रीमन्नारायण, हर हर शम्भु। सबैलाई म हृदयबाट हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु। म ओहायोबाट आएको, सिन्सिनाटीबाट, र युनिभर्सल मानव धर्म सेन्टर एउटा गैर नाफामूलक संस्था हो जसले यो युनाइटेड स्टेट्सभरि आफ्नो शाखाहरूको सञ्चालन यस आत्मतत्त्वको ज्ञानलाई पूजनीय सन्त महात्माहरूको निर्देशनमा जन जनमा पुर्याउने कार्य विगतदेखि नै गर्दै आएको हो। र भारतमा मानव उत्थान सेवा समिति, नेपालमा नेपाल मानव धर्म सेवा समिति, त्यस्तै प्रकारले विभिन्न राष्ट्रहरूमा यसका ब्रान्चहरू रहेको छ र हजारौँ आश्रम र पूजनीय सन्त महात्माहरू, सेवक सेविकाहरू यस आत्मतत्त्वको ज्ञान दिग्दर्शन गराउनको लागि समयका सद्गुरुदेव श्री सतपालजी महाराजको दिग्दर्शनमा हामी जस्ता थुप्रै संसारका मानवहरूलाई शान्ति बाहिर होइन भित्र खोज्नुपर्छ, आफैभित्र। जसरी मृगको नाभिमा जुन चाहिँ बसेको हुन्छ सुगन्ध, त्यो चिजलाई मृगले खोज्नको लागि बाहिर तडपिरहेको हुन्छौँ। त्यस्तै प्रकारले हामी मानव पनि भौतिक रूपमा सम्पन्नता हासिल गरिसकेको हुन्छौँ, सांसारिक रूपमा हामी सम्पन्नता होला, तर आध्यात्मिक रूपमा चाहिँ हामी जिरोमै बसिरहेको हुन्छौँ। यसर्थ यस मञ्चले जन जनमा गएर बिना विभेद मानव नारी पुरुष, अघि पूजनीय सन्त महात्मा ज्यूको मुखारबिन्दबाट सुन्दै थियौँ, भगवान स्वयंले बताउनुहुन्छ कि प्राणको पति, हाम्रो पनि पति
पुरुषको पनि पत्नी त्यो चिजको चाहिँ खोज गर्न जरुरी छ। हामीले शास्त्र अध्ययन गर्न जरुरी छ। हाम्रो सनातन धर्मको बारेमा अझ विशेष मेरा प्यारा नानी बाबुहरू, यहाँ पढ्ने विद्वान विदुषीहरू हुनुहुन्छ, सनातन धर्मको बारेमा रिसर्च गर्नुहोस्। किनभने विदेशी अरू अन्यले त रिसर्च गरेर त्यसभित्र आइ नै सक्नु भएको छ। कतिजना भेजिटेरियन भएर हिँडिराख्नु भएको छ, हरे राम हरे कृष्ण जपेर हिँडिराख्नु भएको छ भने हामी त्यति धनी संस्कृति र धर्म संस्कारले सम्पन्न एउटा नेपाली जाति यहाँ आएर पनि म एउटा कोलम्बसबाट, नेपाल मेरो पैतृक भूमि भएको हो, म जन्मले भुटान, र सर्वप्रथम म नेपाली सोसाइटी अफ टेक्सासलाई धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु कि यो ठाउँमा आएर पनि यहाँले यति सुन्दर मन्दिरको प्राङ्गण निर्माण गर्नुभएको छ। यति धेरै विचार भएको मानिसहरूलाई, नेपालीहरूलाई एकजुट गराउन सफल हुनुभएको छ। यहाँको मन्दिरको नेपाली मन्दिर भनेर त युएसए भरि संसारभरि नै नाम चलेको छ, टेक्सासको युएसको नेपाली मन्दिर। र मैले नेपाली मन्दिरको बारेमा बुझ्दै गर्दाखेरि चाहिँ खास नाम चाहिँ श्री पशुपतिनाथ मन्दिर तथा बौद्ध विहार भनेर राखिएको रहेछ र अत्यन्त सुन्दर यो हाम्रो स्तम्भहरू सनातन